हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल है वैलेंटाइन डे, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज वैलेंटाइन डे के लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जो कि ना बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। और ये जो रेड वेलवेट केक होता है ना, ये बाकी केक से थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसमें ना जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो भी थोड़ा सा अलग होता है। और ये केक ना अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मखमली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये केक को अगर आप बाहर लेने जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा। अगर हम घर में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी वे से और बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे में ये बन जाएगा। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे केक बनाने के लिए पहले जो चीज़ है ना, मैंने यहाँ पे जो केक टिन है वो रेडी कर लिया है। तो एक हार्ट शेप का केक टिन मैंने ले लिया है और इसको ना थोड़ा सा ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है। इसको रखेंगे साइड में। अभी क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने ले लिया है आधा कप पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी के जगह आप कंडेंस्ड मिल्क भी ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। दही बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। कोई भी रिफाइंड ऑयल होनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है। और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। कोई भी एसेंस आप डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक बार अच्छे से मिक्स हो गया तो हमारा जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है केक के लिए ना, वो बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, बाउल के ऊपर रखेंगे एक छलनी। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे। तो इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। रेड वेलवेट केक में ना मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे बस 1 टीस्पून कोको पाउडर। कोई भी कोको पाउडर चलेगा। कोई भी लाइट कलर का कोको पाउडर आप डालिए, बहुत डार्क कोको पाउडर मत डालिएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे ना सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या करेंगे, एक हैंड विस्कर के मदद से इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और आप ये देख रहे हैं, ये जो मिक्सचर है गाढ़ा लग रहा है, तो हम डालेंगे इसमें आधा कप दूध। दूध को यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हम बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा तो डाला नहीं, तो हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा, बट लास्ट में डालेंगे। तो आप देखते रहिए। तो सभी चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम कलर। तो ये रेड वेलवेट केक है, इसके लिए इसमें रेड कलर जाएगा। तो मैं डाल रही हूँ रेड जेल कलर, जो कि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर जो है हमें 4 से 5 ड्रॉप्स इस यहाँ पे डालना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अभी लास्ट में सोडा डालना है। और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हम लोग विनेगर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है केक की बैटर को। अभी जो केक बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको केक टिन में। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और इसको आज हम कढ़ाई में बेक करेंगे। इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हो। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और अभी इसको ढक देंगे केक टिन को रख के। और इसको ना कम से कम 30 to 35 मिनट्स बेक करना है। अभी 30 to 35 मिनट्स के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा केक बिल्कुल रेडी है और अच्छे से फूल भी गया है। तो अभी केक को रखते हैं साइड में। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और केक को ना बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक क्या करेंगे, हम लोग एक
चीज़ क्रीम रेडी करेंगे जो कि वेलवेट केक में यूज़ किया जाता है। तो चीज़ क्रीम तो हर जगह मिलता नहीं है, तो घर में हम बनाएंगे आज चीज़ क्रीम इजी तरीके से। तो क्या करना है, एक बाउल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध। मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर दूध। दूध में हम लोग जब दूध गर्म हो जाए इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और दूध को अच्छी तरह से फाड़ लेंगे। इसमें जो छेना निकल जाएगा ना, इसको अच्छी तरह से एक छलनी की मदद से छान लेंगे और ये छेना को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अभी ये छेना बिल्कुल रेडी है और ये ठंडा भी हो गया है। अब क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे बस पिंच ऑफ नमक और 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसको ना अच्छी तरह से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और पीसने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है इंस्टेंट चीज़ क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रेड वेलवेट केक में और इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको रखते हैं हम लोग साइड में अभी, तो इसको बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा चीज़ क्रीम रेडी है। तो अब क्या करेंगे, हमारा केक यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डीमोल्ड कर लेंगे। तो जब भी केक गर्म हो प्लीज़ आप उसको डीमोल्ड मत कीजिए या उसको काटिएगा मत। आप केक को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए तभी जाके उसको कट करना है। अभी केक बिल्कुल रेडी है, तो इसको रखते हैं एक प्लेट में साइड में। तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे केक को डेकोरेट करने के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, जो कि नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम होना चाहिए। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से, तब तक जब तक ये पूरी तरह से फ्लफी ना हो जाए। और ऐसे ना आप बाउल को उल्टा करो ना, ये गिरेगा नहीं, आप देख सकते हो। तो कम से कम इसको 2 से 3 मिनट तक हाई मोड में इसको ब्लेंड करना है। अब क्या करेंगे, जो हमने चीज़ क्रीम रेडी करके रखा था ना, ये सारा एक क्रीम में डाल देंगे हम लोग। और अभी क्या करेंगे, इसको फिर से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर लेंगे। ये क्रीम और जो हमारा चीज़ क्रीम है, ये दोनों को मिला के हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। मैंने जो आज क्रीम यूज़ किया है वो ऑलरेडी मीठा है, इसीलिए मैंने शुगर यूज़ नहीं किया है। आपका अगर शुगर नहीं है आपके क्रीम में तो आप शुगर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसको रखते हैं थोड़ी देर तक फ्रिज में और तब तक हम कट कर लेते हैं हमारा जो केक है। तो केक यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट मैंने काट लिया है इवन करने के लिए। अभी इसको काट लेंगे। तो मैंने इसको 3 लेयर में काटा है। एक थ्रेड की मदद से इसको मैंने काट लिया है 3 लेयर में। इसको नाइफ़ में भी काट सकते हो, पर मैंने यहाँ पे थ्रेड का यूज़ किया है। थ्रेड में काटने से ना ये बहुत इवनली कट होता है, आप देख सकते हो। और इसका अंदर का टेक्सचर आप देखिए कितना जालीदार और कितना ज़्यादा स्पंजी और कितना ज़्यादा अच्छा बन करके रेडी हुआ है। तो केक ना बहुत ज़्यादा स्पंजी बनता है, आप ऐसे बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए, तो ये 3 लेयर मैंने काट लिया है और इसको रखते हैं साइड में। जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना, तो इसको रखेंगे हम लोग एक केक बेस के ऊपर। एक केक बेस मैंने ले लिया है यहाँ पे, ताकि हम अच्छे से इसको केक को डेकोरेट कर सके। तो केक बेस के जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे। जो हमने क्रीम रेडी करके रखा था उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। और अभी क्या करेंगे, केक की एक पार्ट को हम लोग ऊपर रख देंगे और ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ, थोड़ा सा शुगर वाटर के साथ, ताकि केक जो है हमारा ना ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बने। और अभी क्या करेंगे, हम क्रीम जो है उसको भर लेंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप भर सकते हैं इसमें क्रीम। तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगा लिया है 1 लेयर और इसको हम लोग स्पैचुला के मदद से या स्पून के मदद से या नाइफ़ के मदद से इसको इवन कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर रखेंगे और 1 लेयर। इसको आराम से रखना है, केक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, चिंता भी मत कीजिए। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और इसके ऊपर भी हम लोग केक का जो क्रीम है उसको लगा देंगे इवनली और इसको भी अच्छी तरह से हम लोग स्प्रेड कर देंगे चारों ओर। तो अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है केक का क्रीम को।
जो मैंने क्रीम बना के रखा था ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि मुझे इजी हो इसको डेकोरेट करने के लिए। तो जो लास्ट वाला केक का पार्ट था ना, उसको हम रखेंगे सबसे ऊपर और उसको मैं उल्टा रख रही हूँ। और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग क्रीम लगा देंगे और इसको भी इवनली हम लोग स्प्रेड कर देंगे जो भी क्रीम हमने लगाया था। और इसको इवनली स्प्रेड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, केक का जो साइड हिस्सा है ना, जो नीचे वाला, उसमें भी हम लोग क्रीम लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको इवनली हम लोग स्प्रेड कर लेंगे क्रीम को। तो अभी हमारा जो क्रीम है चारों तरफ से इवनली स्प्रेड हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसको जैसे मन चाहे डेकोरेट कर सकते हो या इसको ऐसे ही आप खा सकते हो। तो इसके जो साइड पार्ट है ना, इसमें मैं क्या लगा रही हूँ, इसमें केक का थोड़ा सा हिस्सा को मैंने लेके, मेरे पास था ऑलरेडी रेड वेलवेट केक का थोड़ा सा हिस्सा, तो उसको मैंने थोड़ा सा पल्स मोड में ग्राइंड कर लिया था और इसको इसके चारों ओर मैं लगा रही हूँ और ऊपर के पार्ट में भी मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो ब्रेड आता है ना, वाइट ब्रेड, उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दीजिए और क्या कीजिए, ऊपर में ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। अभी पाइपिंग बैग में थोड़ा सा क्रीम बचा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर्स जैसा बना रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन चाहे तो आप बनाइए, नहीं चाहिए तो एज इट इज़ आप इसको खा सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बीट्स रख रही हूँ ताकि ये बहुत सुंदर दिखे। तो हमारा आज का रेड वेलवेट केक बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा इजी है, देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है ये। आप इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा, घर में आप बस कुछ ही सामान से कुछ ही मिनटों में आप ये बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, मार्केट के कोई भी केक से ये बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगा आपको, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो इसको कट कर लेते हैं और इसका जो लेयरिंग है ना अंदर का, मैं वो दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से लेयर हुआ है। तो केक को ना आप डेकोरेट करने के बाद थोड़ी देर तक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में आप रखिए, तो ताकि ना ये जो क्रीम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद आप कट कीजिए केक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर बना है और अंदर का लेयर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। और ये रेड वेलवेट केक ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब देखिए इसका लेयरिंग कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। आप घर में इतना सुंदर केक बना सकते हैं तो बाहर का क्यों ले। तो आज हमने ये रेड वेलवेट केक बनाया है बिना ओवन के, बिना अंडे के, फिर भी बहुत ज़्यादा सुपर स्पंजी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हो गया। तो देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है, तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये केक की रेसिपी को। और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही रेसिपी लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल।